आशा करता हूं मेरे सिस्टर्स एंड मेरे मदर्स आप लोग इस फॉर्म को मिस ना करें, क्योंकि झारखंड में कई साल के बाद ये हमारे फॉर्म आई है और इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा भी अच्छी तरह से मेहनत कर लिए ईमानदारी पूर्वक तो आपका सिलेक्शन फिक्स है और आप सरकारी नौकरी को इजीली से पा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कि एज लिमिट क्या है, कब से फॉर्म अप्लाई होगी, कब अंतिम डेट है, सिलेबस क्या है, साथ ही साथ दोस्तों फिजिकल क्या है, मेडिकल क्या है, रनिंग होगी या नहीं, सारा वो प्रक्रिया आज मैं आप लोगों के सामने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे हमारा इस फॉर्म जो वैकेंसी आई है मैं तो फॉर्म अप्लाई कर लूंगी, मुझे तैयारी करना है अच्छी तरह से, तो उसके लिए आप लोग अभी जस्ट वीडियो को पॉज करके प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले। प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर ले और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जिस तरह से आप लोगों को बहुत सारे कोर्स दिख रही है, जैसे दोस्तों झारखंड फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही जैसे कोर्स दिख रहे हैं ना, वैसे ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे इस वैकेंसी का। ओके, तो आप लोग फटाफट प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। आइए सर, सबसे पहला जो हमारा आता है सर क्या क्या, वो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पूरे स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर अंत तक, यानी फॉर्म अप्लाई करने से लेके एकदम सिलेक्शन प्रोसेस तक, है ना। सबसे पहले दोस्तों जब भी कोई भी स्टेट कोई भी न्यू वैकेंसी लाती है तो सबसे पहला उनका काम होता है नोटिफिकेशन जारी करना। जैसे ही हमारा झारखंड सरकार ने नोटिफिकेशन को जारी किया है, कब, 2025 में। आप इजीली से देख सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि सर इस नोटिफिकेशन को हम लोगों को भी देखना है तो दोस्तों मैं वो भी प्रोसेस बताऊंगा कहां पे मिलेगी। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है 9 तारीख को। कब जारी किया गया है? 9 तारीख 7 महीना 2025 को। ओके, और दोस्तों आप लोगों को बताया गया है क्या, देखिए सबसे पहला टोटल जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की संख्या अगर हम लोग बात करें तो 3181। दोस्तों ये वैकेंसी 2 टाइप का होता है। पहला अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमारा जो है 3020 ऐसा पोस्ट है जो न्यू वैकेंसी है। मेरा बात को गौर सुनिएगा, न्यू वैकेंसी है, ठीक है, न्यू वैकेंसी है। और हमारा जो 161 वैकेंसी है ये दोस्तों पिछले साल जो हमारा फॉर्म अप्लाई किए थे जिनका सिलेक्शन हो गई थी, तो दोस्तों 161 सीट खाली हो गया था जो अभी तक भर नहीं पाई है। इस कारण से दोनों सीट को दोस्तों मिला करके हमारा टोटल कितना 3181 सीट हमारा आया है। और दोस्तों पहले ही तय कर लेना है कि एक सीट हमारा यहाँ पे फिक्स है। जी हाँ, आपके मैं बोल रहा हूं आपका एक सीट यहाँ पे फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। मैं पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस बता रहा हूं, टोटल आप लोगों को पता चल गया। अब बात करते हैं सर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो ओनली फॉर 10th पास। क्या मेरे भाई, ओनली फॉर 10th पास। आप पता है बहुत सारे टीचर्स इसके बारे में सही तरीके से जानकारी ही नहीं देते हैं। 10th पास तो होना चाहिए, तो सर 10th पास में कितना परसेंटेज होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। तो दोस्तों आपका मिनिमम 45% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप 45% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। यहां पे 33% से कोई लेना देना नहीं है। यहां पे आपको पूरा का पूरा 45% मार्क्स अगर आपने लाए हैं मैट्रिक एग्जाम पे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने का कैपेबिलिटी है आपके पास, ठीक है। चलिए सर, क्वालिफिकेशन में पता चल गया और हम लोग का टोटल वैकेंसी क्या है वो भी हम लोगों को सुंदर तरीके से पता चल गया है। अगला अगर हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं सर एज लिमिट क्या है। अब हमारा एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों एज लिमिट हमारे यहां पे कहा गया अलग अलग जो है कैटेगरी, जैसे ओबीसी का अलग है। उसके बाद सर मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, ओबीसी का अलग है, जनरल कैटेगरी का अलग है। इसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे जो हमारा आता है एससी एसटी उनका अलग है। तो बस मिनिमम मान के चलिए आपका 18 साल मिनिमम होने चाहिए। और दोस्तों 18 साल से लेकर आप 45 साल तक अगर हमारे कोई बहन या कोई हमारी माँ है जो है 18 से लेकर 45 साल के बीच में, थोड़ा सा भी आप पढ़े लिखे हैं, 10th पास किए हैं, तो इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। यह मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं सर फिजिकल। मैं आपको कैटेगरी दिखाऊंगा। चलिए भाई पहले कैटेगरी ही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कैटेगरी में आपको सबसे पहले देखने को क्या मिलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एज लिमिट कहा गया 18 मिनिमम। और अगर आप यूआर मतलब दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 40 साल होनी चाहिए।
40 साल तक आप फॉर्म, अगर आपका उम्र 40 साल तक हो रहे हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आप ओबीसी है, BC1 BC2 है तो आप 42 साल तक अप्लाई करें, यानी हमारे माँ हमारे दादी भी अप्लाई कर सकती है। इसके बाद हमारे UR EBS EWS OBC BC1 BC2 अगर फीमेल के बारे में 43 दिया गया है। फॉर SC ST के लिए 45, अगर कोई ST ST जो आदिवासी वगैरह है उनके लिए 45 साल दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सर फिजिकल। क्या सर रनिंग कितना किलोमीटर का होगा? क्या सर यहाँ पे हाई जंप? जी हाँ, हाई जंप होगी। लॉन्ग जंप होगा क्या मेरे भाई? लॉन्ग जंप होगी। जंप होगा क्या? जी नहीं, ये सारे प्रक्रिया कुछ भी नहीं होगा आपका। ना तो लॉन्ग जंप होगी, सॉरी ना तो रनिंग होगा, ना ही हाई जंप होगी और ना ही लॉन्ग जंप होगा। कितना सुंदर सा नौकरी है मेरे भाई। ना तो आपको दौड़ना है और ना ही आपको फिजिकल में आपको हाई जंप लगाना है, ना आपको लॉन्ग जंप लगाना है। सिंपल सा, बस आपको क्या होना चाहिए? लिमिट होना चाहिए 18 से लेकर 45। हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग वगैरह कुछ नहीं है भाई। आगे प्रोसेसिंग की अगर हम लोग बात करें तो अब आती है सर आपका अप्लाई। कि सर हम अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने से पहले मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक चार्जशीट दिखाना चाहूंगा कि कितना, दोस्तों याद रखिए, कितना सीट निकाला गया है हमारे तरफ से। देखिए, अगर मैं बात करूं दोस्तों अलग अलग, अगर धनबाद में बात करें टोटल हमारा सीटों की संख्या कितना है? 134। अगर सिमडेगा की बात करें तो 150। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो 172। पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो हमारा 109। इसके बाद देवघर में बात करें तो 92। रांची में सबसे ज्यादा है 245। अगर आप लोग रांची से हैं तो आप लोग का बल्ले बल्ले है ना। इसी तरह से गिरिडीह में से अगर कोई है तो 155 सीट है। बोकारो से 130 सीट है। चतरा डिस्ट्रिक्ट से 84 है। पाकुड़ से 126 है। गुमला से 203 है। हजारीबाग से अगर कोई है तो 127 है। हजारीबाग में और ज्यादा देना चाहिए। कोडरमा में आपका 54 है। लातेहार से 75। गोड्डा से है आपका दोस्तों सबसे ज्यादा गोड्डा, देखिए 135 है। पलामू 195 है। साहिबगंज 99 है। दुमका 228 है। गढ़वा से हमारा 131 दिया गया है। खूंटी से हमारा 96 दिया गया है। रामगढ़ से 63 दिया गया है। लोहरदंगा से 55 दिया गया है। और इसी तरह से सारेकेला खारसावा से 106, जामताड़ा से 117। इस तरह से टोटल अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हमारा कितना आता है? 81, मतलब 3181, 3181 टोटल वैकेंसी आती है। अब सर एक बात मैं बताना भूल गया हूं सर, यहां पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, फीस की थोड़ा सा बात कर लेते। फीस, जी हाँ, फॉर्म को अप्लाई करने में कितना टका भरना होगा हम लोगों को, तब जाके हम लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने समय आप लोग इस बात को ध्यान रखिए कि फीस की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप लोग दोस्तों अप्लाई करना चाहेंगे तो इसका फीस जो होती है वो फीस मैं आप लोगों को सुंदर तरीके से दिखा रहा हूं, गौर से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप ओबीसी BC1 से हैं, देखिए अगर आप जनरल से हैं, कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, UR से हूं, या हम BC, चलिए भाई ओबीसी लिख देता हूं, ओबीसी से है, तो उनके लिए 100 रुपीज लगेगी। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट SC से है या कोई कैंडिडेट ST से है तो उनका जो फीस है वह 50 रुपया लगेगा। ज्यादा रकम नहीं है, ये फीस है फॉर्म भरने का। बाकी साइबर कैफे वाला तो 50 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे ही लेंगे फी, याद रखिएगा दोस्तों। ये आपको 50 रुपया SC और ST के लिए है और 100 रुपया आपका OBC के लिए है। ठीक है, और जनरल के लिए। ये पता चल गया सर। अब आते हैं सर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई कब करेंगे दोस्तों, मतलब कैसे करेंगे अप्लाई, सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, टोटल आप लोगों का 5 पॉइंट दिया गया है। 5 पॉइंट से आपको गुजरना होगा, तब जाकर आपका फॉर्म अप्लाई होगी। पहला तो आपको सबसे पहले मैंने कह दिया भाई, 10th पास होनी चाहिए। आपको उम्र 18 से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है ना। पहला, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। कहता है मेरे भाई कि जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले सारे नोटिफिकेशन को सही तरीके से पढ़े। जो अभी मैंने बताया, एज कितना होना चाहिए, फीस कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, सारा चीज मैंने दिखाया, वो आपका था। अब हम लोग तो पढ़ लिए भाई। अब आते हैं सर हम लोग इंटरेस्टेड कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैंडिडेट कैन अप्लाई सबमिट एप्लीकेशन प्रोमिटी by visiting the official website for JSSC or by click on the apply online link given below and not to wait till the last day टाइमिंग फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। कहता है मेरे दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, जी हाँ, जो चाहते हैं कि मैं इंटरेस्टेड रखता हूं इस फॉर्म को अप्लाई करने में, तो वो लास्ट डेट का इंतजार ना करें।
ऐसा नहीं है कि हम लास्ट डेट में अप्लाई करेंगे, नहीं, उस समय सर्वर पूरा बिजी होता है, इसलिए आपको जब भी फॉर्म अप्लाई है तुरंत अप्लाई, जब भी स्टार्ट होगी तुरंत अप्लाई करना कोशिश कीजिएगा, ये कहा गया। तीसरा पॉइंट में प्लीज रिटर्न प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। आगे दोस्तों लिखा है फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कहता है मेरे दोस्तों कि जब आपके पास, जब आप साइबर कैफे में फॉर्म अप्लाई करेंगे उस समय आप फॉर्म अप्लाई करते समय इस बात को ध्यान रखिए कि आपको प्रिंट आउट मिलेगी, आपने नाम क्या डाला और उसके बाद अपना परसेंटेज क्या डाला था, सारा चीज आपको मिलेगी, वो आपको पास रखना है। पेमेंट स्लिप भी आपको अपने पास रखना है। अगला पूछा गया सर 4 नंबर में, प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट टू द ऑफिस ऑफ जेएसएससी। और कहता है कोई भी हार्ड कॉपी नहीं देना है। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जिससे हम लोग स्कूल में ग्रेजुएशन करते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो हम लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जाकर के जमा करते हैं, वो आपको नहीं करना है। जो कुछ भी करना है आपको ऑनलाइन ही करना है। अगला कहा गया है कि फॉर द डिटेल्स 5 नंबर में रेफर नोटिफिकेशन, अगर और भी डिटेल्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को पढ़िए जो नोटिफिकेशन जेएसएससी ने जारी किया है, ठीक है। अब आती है सर हाउ टू अप्लाई, अब आते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आपका सिलेक्शन प्रोसेस में दोस्तों याद रखिएगा आपको टोटल 8 प्रोसेस दिया गया है। कितना मेरे भाई? 8 प्रोसेस। पहला देखिए, पहला दिया सर कमीशन, कमीशन विल टेक एमआर सीट और सीबीटी बेस एग्जाम, यानी आपका जो एग्जाम होगी वो कंप्यूटर बेस एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगी। क्या? ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस एग्जाम होगी। दूसरा पॉइंट में कहा गया द एग्जाम विल बी टेकन इन 1 फेज, और एक ही बार एग्जाम होगा, वही मेन एग्जाम। कितना सुंदर है भाई, 2, 3 बार 4 बार एग्जाम भी नहीं देना है, ना तो आपको रनिंग करना है, ना दौड़ना है, ना हाई जंप लॉन्ग जंप, कुछ भी नहीं है। अप्लाई करेंगे ना, करिएगा ना, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखे कि हाँ हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर बताया गया एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर एंड ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क। दोस्तों कहा गया जो भी एग्जाम होगी कंप्यूटर बेस में वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, और याद रखिएगा दोस्तों 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। चौथा में कहा गया कि 1 मार्क विल बी गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, और कहता है दोस्तों 1 क्वेश्चन सही कीजिएगा 1 नंबर मिलेगा। टोटल टाइमिंग बताया गया है 1 घंटा का टाइमिंग होगा। टोटल क्वेश्चन कितना होगा? 50। याद रखिएगा 50 क्वेश्चन होगा और आपको 1 घंटा का समय दिया जा रहा है। कितना मजेदार एग्जाम है यार। अगर पढ़ने का अगर हम लोगों का होता ना तो मैं सबसे पहले अप्लाई करता, है ना, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है सबको। 50 क्वेश्चन होगा, 1 घंटा समय दिया जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर 50 जो क्वेश्चन होगा इसका सिलेबस क्या है। याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट आती है सर इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की प्रक्रिया भी मैं बात कर रहा हूं, वेट कीजिए, ठीक है। इसके बाद आता है देयर विल बी नॉट नेगेटिव। ओहो, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया। पहले रेलवे में क्या होता था कि अगर 3 को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। आशा कर रही हो ना रे भाई हमारे बहन, तो नहीं बतवा बुझल पा रही, उम्मीद करियो ना रे दादा, है तो चाहे ना कि हम झारखंड में रह के झारखंड में नौकरी करबे तो तोहनी फॉर्म टा अप्लाई जरूर करिया। नेगेटिव मार्किंग खत्म कर दे तोहनी के खातिर। हाँ दादा, तोहनी के खातिर ना नेगेटिव मार्किंग खत्म, गलत कर भी नंबर नहीं कटतो, है ना, तो नेगेटिव मार्किंग खत्म। इसके बाद से द लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन होगी, इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा। इस बात को याद रखिए, फॉर्म अप्लाई करते समय आप कौन सा लैंग्वेज को चूज करना चाह रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगला फॉर अदर डिटेल्स एंड रीड नोटिफिकेशन गिवन, और इसके अलावा और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन चाहते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जेएसएससी के वेबसाइट पे जाइए और नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये सिलेक्शन का प्रोसेस से हो गया। अब आते हैं सर हमारा सिलेबस, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस दोस्तों मैं आप लोगों को एक लेके आ रहा हूं धाकड़ वीडियो। जी हां, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा खतरनाक तरीके से कि सिलेबस क्या है, कहां पढ़ना है, किस तरह से हम घर बैठे तैयारी करके सिलेक्शन हो सकते हैं, यह भी बताऊंगा। इसके बाद आता है सर आपका अप्लाइंग डेट। सबसे इंपॉर्टेंट आता है सर क्या? अप्लाइंग डेट। तो दोस्तों मैं बताते चलूं, अप्लाइंग डेट जो भी है अगस्त में आपका अप्लाइंग डेट खत्म हो जाएगी। अप्लाइंग डेट जो है अगस्त में खत्म हो जाएगी। अब आइए सर हम लोग एक एक करके बात करते हैं ओरिजिनल वेबसाइट पे, ठीक है। पोस्ट तो बता दिए, कैटेगरी भी बता दिए आप लोगों को, कितना कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दिया है, फीस भी बता दिए। इसके बाद एज लिमिट में मैंने दिखा दिया। अप्लाइंग डेट, अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तैयार रह जाइए।
जाति, आवासीय, इनकम, जितने सारे सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट को दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एकदम बना के रेडी रखना है। अभी डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये कह दिया है क्या कि आपका जुलाई महीना में ही आप लोगों का डेट रिलीज हो जाएगी। जिस दिन डेट रिलीज होगा मेरे दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखना है, ठीक है। और अगस्त में इसका लास्ट डेट होगी, मतलब मान के चलिए कि 25 दिन तो चलेगा ही चलेगा फॉर्म अप्लाइंग का डेट, ठीक है। पेमेंट आपको ऑनलाइन भरना है, फोटो सिग्नेचर ऑनलाइन करना है, सारा वो चीज दोस्तों यहां पे आप इजीली से देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी तक आवेदन प्रक्रिया, जैसे दोस्तों आवेदन प्रक्रिया होगी, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर आ जाएगी, ओके। इसके बाद दोस्तों बैकलॉग वैकेंसी, पिछले साल का वैकेंसी भी यहाँ पे आप इजीली से देख सकते हैं, डाउनलोड नोटिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑलरेडी से आप देख सकते हैं इतने सारे दोस्तों डिटेल्स आप लोगों को दिया गया है हमारे जेएसएससी के माध्यम से। मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, किसके बारे में, तो सिलेबस के बारे में। बताइए मेरे दोस्तों, इतना कुछ बताने के बावजूद अगर आपके मन में अभी तक कोई भी डाउट रह गई है तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। लेकिन इस बात को याद रखना है क्या, कि आपको हर हाल में एक नौकरी लेकर निकल जाना है, क्योंकि दोबारा यहां पे मौका मिलने वाला नहीं है। फिर कब वैकेंसी आएगी गारंटी नहीं है भाई। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।